देखो दोनों बहनों में तो कोई दरार नहीं आने वाली कभी भी। हमारी मम्मी भी बीच में नहीं आ पाई आज तक कि मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, कैसे बात कर रही हूँ, एंड दैट पर्सन इज़ येलिंग एट मी, बिना किसी बात पर लड़ रही हैं वो, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर कोई फालतू में आप पे चढ़ेगा तो अगर आप उल्टा बोलोगे तो आपको उल्टा सुनने की आदत भी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और हाँ, एक बार फिर से हम सेम व्यक्ति का इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं। ये चिंकी है या मिंकी, ये तो ये बताएंगी। फिलहाल स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड आई एम समृद्धि। अब मुझे पता है ये पूछने वाले। सो हाँ। चिंकी मिंकी कौन है ये तो देखो सीक्रेट है, और अगर आपको पता चल गया तो शो में पता चलेगा, बट हम वो पता ओह, करने नहीं देंगे, आपको ना पता लगने देंगे। अब वेरी गुड। सो दैट्स हाउ वी आर गोना प्ले अ गेम। तो बट ये तो आप लोग का दो टास्क हो जाएगा ना, एक तो जो मेकर्स देंगे वो टास्क होगा, और हाँ। दूसरा ये भी कि आप लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखो। देखो एक तो मेकर्स देंगे वो टास्क तो होगा, हाँ। लेकिन बाकी के लिए ये टास्क होगा कि पता लगाना कौन चिंकी है कौन मिंकी, तो वो यार, उनका टास्क है, ये हमारा टास्क नहीं है। शो में हम गॉसिप कैसे करेंगे? चिंकी ने ये बोला था, फिर मिंकी सुन लेगी तो नहीं नहीं ब्रो तू नहीं थी, मैंने तो गलती से चिंकी बोल दिया था। देखो ऐसा भी हो सकता है कि चिंकी की चुगली ना चिंकी को ही करते हैं, मिंकी समझ के। वही तो कह रहा हूँ। तो अच्छी बात है ना, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, और हम दोनों भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं कि अगर आप मेरी चुगली मेरे से करोगे ना और बोलोगे तेरी बहन ऐसी, तो मैं पूरा सुनूंगी, है ना, हाँ मेरी बहन ऐसी ही है। दिस इज व्हाट वी डू। नाइस, मजा आएगा ये देखने में। अच्छा टेल मी वन थिंग, कभी गांव उपले मच्छर मक्खी इन सब की आदत है, बिना इलेक्ट्रिसिटी बिना सेल फोन? नहीं मतलब जब ऐसे कभी कभी लाइट चली जाती है ना तब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब गांव में तो बिल्कुल कुछ होता ही नहीं है, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, मॉस्किटोज होते हैं। हाँ। और आपने बोला मक्खी मच्छर, क्या क्या बोला आपने? और उपले भी इंसेक्ट्स, होंगे, गोबर हाँ एंड ऑल। ओहो, गोबर का उपला, ये सब कुछ तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। देखो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्सपीरियंस करने के लिए, बिकॉज इट इज़ समथिंग ऑन द अदर हैंड वेरी डिफरेंट हाँ। एंड एक्साइटिंग। हाँ। तो मेरे को ना गांव की चीज़ें एक्सपीरियंस करने का बहुत मन है। बचपन में एक बार मम्मी के साथ करनाल गई थी, आई एंड माई सिस्टर बोथ ऑफ अस। तो तब ना दूर दूर से चीज़ें सिर्फ देखी थी, ऑब्जर्व करी थी, ऐसा खुद हाथ लगा के एक्सपीरियंस नहीं किया था। सो दिस इज़ गोना बी अ टास्क फॉर मी। नेल्स नेल्स दिखाइए। क्या मतलब तो क्या नेल्स खराब होने वाले उपले, मेरे हैं? हाँ। हाँ तभी तो मैंने एक्सटेंशंस नहीं करा है, वेरी इसलिए गुड। पूरा पूरा कल तक पूरे नेल्स कट करके मैं जाऊंगी उपले करने के लिए। कितने कैमरा कॉन्शियस आप दोनों को? आपको लग कि रहा है मैं सुबह कैमरा उठते कॉन्शियस हूँ? वक्त, कि सुबह नहीं, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मेकअप एंड ऑल, कि मैं उठ रही हूँ कैमरा ओ शिट, और फिर ब्लैंकेट के नीचे मैंने मेकअप किया है नहीं वहाँ। नहीं 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 नहीं, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। आई लव माई सेल्फ। सो अगर मैं सुबह उठती भी हूँ ना, वेरी कॉन्फिडेंट, मैं पूरा टाइम ऐसे बिना मेकअप के बाहर निकल जाऊँ। आज तो मम्मी ने ज़बरदस्ती बोला कि थोड़ा तो कुछ लगा ले मुंह पे अपने। मीडिया मेरा होगी वहाँ पे। हाँ, वरना मेरा बस चलता तो मैं तो ऐसे ही आ जाती। अच्छा टेल मी वन थिंग, आपको नहीं लगता दिस इज लिटिल बिट अनफेयर विथ बाकी कंटेस्टेंट्स? क्योंकि एंड ऑफ द डे आप दोनों बहनें हो, हम्म। एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, एक दूसरे के लिए बोलना, ये तो ऑब्वियसली आएगा ही। तो आई डोंट थिंक अनफेयर है। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि उनके लिए अनफेयर है तो आई थिंक दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ, बिकॉज हम दोनों एज इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज एज इंडिविजुअल कंटेस्टेंट्स जा रहे हैं। सो अगर आपका कोई भाई है बट आप दोनों इंडिविजुअली खेल रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं आपसे डरूंगी कि आपका भाई है यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई शुड बी स्ट्रांग इनफ टू अंडरस्टैंड कि है तो अलग कंटेस्टेंट ना, देख लेंगे, ऐसा होना चाहिए। बट हाँ ये बात तो आपकी सही है, स्ट्रांग तो हम दोनों हैं। अच्छा, वेरी गुड। स्ट्रांग होना एक अलग बात होती है, पर कैसे एक, अगर फर्ज करिए मौका आ गया, आप इविक्ट हो रहे हो और आपको खुद को बचाने के लिए अपनी बहन को इविक्ट करना है, देन व्हाट यू विल डू? ओके, खुद को बचाने के लिए अपनी बहन को इविक्ट करना है। सो देखो अगर मेरी बहन मेरी जगह होती तो वो मुझे बचाती, तो मैं भी अगर उसकी जगह होंगी तो मैं उसको बचाऊंगी। पर उसने मुझे बोला मैं देखूंगी कि गेम किसका अच्छा है, डिजर्विंग कौन हाँ है। डिजर्विंग पे डिपेंड करता है, और मुझे ये भी पता है कि अगर मेरी बहन डिजर्विंग है देन शी विल फाइट फॉर इट। तो वो एविक्शन तक अपने मौका आने ही नहीं देगी, ना कि मैं आने दूंगी। अगर ऐसा मौका आ गया तो तब की तब देखेंगे, बट आई डोंट फील कि मैं अपनी बहन को एलिमिनेट कर दूंगी खुद को बचाने के लिए, इतनी सेल्फिश नहीं हूँ मैं। ये अभी है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है रियलिटी शोज में हमने रिश्तों को बनते बिगड़ते हुए देखा है। ये एक और रियलिटी शो है। अभी डर आप नहीं क्या? है कि हाँ हम दो बहनों में कुछ देखो कलेश हो दोनों जाएगा? बहनों में तो कोई दरार नहीं आने वाली कभी भी, ये हम दोनों का पैक्ट है, और हम दोनों के बीच में कोई आ ही नहीं सकता। हमारी मम्मी भी बीच में नहीं आ पाई आज तक, तो हम दोनों और किसी को क्या आने देंगे। नाइस।
ग्रेट आंसर। अच्छा, लास्ट व्हाट आई रियली फील टू आस्क कि बाहर से कितने कौन हैं, बिकॉज यू गाइस आर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, तो कितने इन्फ्लुएंसर्स या नोन सेलिब्रिटीज हैं जो आपके लिए खड़े होंगे एज अ फ्रेंड, जो दे विल कीप सपोर्टिंग थ्रू देयर सोशल मीडिया? Talking about actors, I feel Ashnoor is our bestest friend, so she will always support us. Paras Kalnawat is also there. Vishal Jetwa, पारस sweetest तो सेम friend. बिल्डिंग वाला है। सब सेम बिल्डिंग वाले अच्छा, हैं। सारे एक ही में होंगे? सब अच्छा, एक ही very वाले good. हैं, हम नेबर से ऊपर नीचे रहते हैं सब। विशाल जेठवा लोग रहते हैं, सो विशाल वुड बी देयर। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, चेतना पांडे इज देयर, रेहा निशा, सुखीजा इज आल्सो स्टेज इन सेम बिल्डिंग, शी इज इन द सेम इन बिल्डिंग। द सेम बिल्डिंग, आई डिडंट नो दैट। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। इन द ओके, सेम बिल्डिंग। रेहा स्टेज, मुझे लगता है वो आपके ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं या अच्छा। कुछ फ्लोर्स ऊपर रहते हैं। हाँ, उनकी तो हाइट But भी even- ऊपर है, ऊपर ही रहती होंगी। रेहा इज आल्सो इन द सेम बिल्डिंग, और रेहा नहीं बताया कि आप लोग भी उसी बिल्डिंग में रहते अच्छा, हो। ओ, I बट didn't आप know, लोग okay. कंटेस्टेंट हो, ये उसे भी नहीं पता है और शायद आप लोग को भी नहीं पता नहीं, था। अब पता चल गया, अब कल पता चल गया था हमें। अच्छा, ग्रेट। ओके, लास्ट क्वेश्चन व्हाट आई रियली फील टू आस्क कि कई बार हो जाता है कि हम ना हीट ऑफ द मोमेंट कुछ कह देते हैं, कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा लग जाती है या गुस्सा आ जाता है, तो वो आपका कौन सा ऐसा पॉइंट है कि अगर ये चीज़ हुई ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और अगर मैं गुस्से में कुछ कह दूंगी तो मैं बाद में जाके सॉरी बोल दूंगी? कैसा नेचर है? When someone will judge me, और बिना, if I am being sweet to that person और उस बंदे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, कैसे बात कर रही हूँ, एंड दैट पर्सन इज येलिंग एट मी, बिना किसी बात पे लड़ रही हैं वो, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी ऑफ कोर्स। बट मैं ऐसे फटूंगी नहीं, आई विल जस्ट वॉक ऑफ। मैं बोलूँगी ठीक है, आपका ये नेचर है, आपको नहीं समझ में आ रही मेरी बात, कोई बात नहीं, मेरे को ये सब अपना इतना ज़्यादा अपना लड़ाइयाँ नहीं करनी है। Correct, show में अपने मैं आप को सिर्फ हंसने prove के नहीं लिए करना चल है, रही हाँ, हूँ। correct, correct. प्रूफ तो ऑफ कोर्स मैं करूँगी, बट अपना पॉइंट रख के जाऊँगी। ऐसा नहीं कि मैं आपको समझना, समझो, नहीं समझा मत समझो, ऐसा अच्छा, नहीं होगा। ऐसा नहीं करोगे, मैं okay. अपना पूरा पॉइंट बोल के जाऊँगी। एवरीवन विल आल्सो फील दैट आई एम राइट, बिकॉज अगर कोई फालतू में आप पे चढ़ेगा तो वो तो दिख ही जाएगा। करेक्ट। एंड द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि कोई बात आपने हीट ऑफ द मोमेंट कह दी तो यू विल गो एंड अपोलोजाइज कि भाई गलती से बोल दिया था या ओके, हीट ऑफ द मोमेंट तब होगा जब कुछ ज़्यादा ही बात सीरियस हो जाएगी, एंड व्हेन आई विल से इट राइट। मैं ऐसी कुछ गलत बात कभी नहीं कहूँगी किसी को, सामने वाले को बुरा लगे। करेक्ट। तो मेरा ऐसा नेचर है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अगर कोई मुझे बोल रहा है तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। फिर अगर आप उल्टा बोलोगे तो आपको उल्टा सुनने की आदत भी होनी चाहिए। अच्छा, वेरी गुड, ये वार्निंग थी। समझ लो। थैंक यू सो मच। कैसा लगा चिंकी हो या मिंकी टेली चक्कर से बातचीत करके? थैंक यू सो मच। चिंकी हूँ या मिंकी है तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको शो में खुद कंफ्यूजन को मिटाना है। अगर आप स्मार्ट इनफ हो तो प्लीज़ पकड़ लेना, वैसे पकड़ तो नहीं पाओगे। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।